हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज हम दक्षता अभ्यास में पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी क्या कह रहा है कि 3675 में किस संख्या से भाग दें कि भाग देने पे वह संख्या क्या हो जाए, हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग देंगे जिससे क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए देखते हैं। 3675 ये हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम तो निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से आप पहले काट दिए तो 5 7 35, एक बचा 17 हो गया। तो 5 त्याई 15, 2 बचा ये 25, तो 5 बचा 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा ये क्या हो गया 23। तो 5 चौको 20, 3 बचा ये 35, 5 7 35। अब कितना है कि ये क्या है, हमारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो कटेगा किससे, विषम संख्या से। तो एक से तो काटेंगे क्योंकि एक से तो सारी संख्या कट जाएगी। तो काटेंगे किससे, 3 से। तो 3 चौक 12, 2 बचा। अब ये 27 हो गया तो 3 नवा 27। अब क्या बचा यहाँ पे हमारा 49। अब 49 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। लास्ट में किससे, 7 से। 7 7 क्या होता है 49, और ये क्या 7 एकम 7। तो हमारा लासा क्या आ जाएगा यहाँ से। अगर हम क्या करें जोड़, इसमें क्या है कि हमको क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कि दो संख्याओं का कॉमन होना चाहिए। तो 5 और 3 हमारी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। क्या है, 5 और 7 हमारी क्या है, कॉमन है, दोनों में है, मतलब दो है। और 3 हमारा क्या है, सिंगल है। 3 क्या है हमारा, सिंगल है। तो अगर 3 से हम क्या कर दें, भाग दे दें इस संख्या में, तो जो आगे भागफल आएगा वो क्या होगा, हमारा संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि अगर हम 3675 में 3 से भाग कर दें, 3 से भाग कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी 8वें का आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है हमारी, 1000। क्या हो सकती है, 1000। अब इसमें क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग कैसे निकालें, अगर हम इसका क्या करें, भाग विधि से वर्गमूल निकाल दें तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको जो शेष बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा शेष बचेगा क्या करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो ऐड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आइए करते हैं इसको। अब इसमें क्या भाग विधि से कैसे निकालते हैं, इकाई की तरफ से क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़ा बन रहे हैं, 2 जोड़े। और पहला जोड़ा क्या है, 10 का। तो 10 का है तो पहले क्या करेंगे, 3 का क्यूब, वो सॉरी 3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिकाई 9, कितना बचा 1। अब यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे पूरा, क्या 100। और प्लस के जो 3 हमने गुणा किया था उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये 3 दूनी 3 3 6 हो गया हमारा। अब ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें, तो कितनी बार जा रहा है, यहाँ हमको क्या निकालना है कि 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसमें से कितना एक ज्यादा से क्या है। अगर हम 2 बार ले जाएं तो क्या आएगा हमारा, अगर हम इसको 2 बार ले जाएं तो हमारा कितना होगा, क्योंकि एक बार में तो क्या हो रहा है, 61 हो रहा है। एक बार में सिर्फ 61, क्योंकि एक आएगा तो एक से गुणा होगा। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना हो रहा है 124। तो इससे माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा, शेष 24। माइनस का शेष क्या आ जाएगा, 24। अब ये 24 आ गया। इस 24 को अगर हम 1000 में ऐड करें, 1000 प्लस 24 करें, अगर 1024 करें तो ये किसी का वर्ग हो सकता है। 1024 हमारा किसका वर्ग हो सकता है, 1024।
अब ये क्या है हमारी जो माइनस संख्या है, ये हम उसको क्या करेंगे 1000 में ऐड करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी पूर्ण, सबसे छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1024, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 1024। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा था 9 में छोटी से छोटी, और पूर्ण क्या कह रहा है 10 में बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 9, यानी 9999। अब इसका भी क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें, देखिए जब कहेगा छोटी संख्या तो वहां हमको क्या करना होगा जोड़ना होगा, और जब हमको कहेगा बड़ी पूर्ण संख्या तो हमको क्या करना होगा वहां पे माइनस करना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसका भाग विधि से क्या निकाल देंगे वर्गमूल, क्या निकाल देंगे पूर्ण वर्ग संख्या निकाल देंगे भाग विधि से। भाग विधि से क्या करेंगे पूर्ण वर्ग की संख्या निकाल देंगे। तो करते हैं, ये कितना हमारा भाग विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ से क्या करेंगे पहले जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं जो पहला हमारा पेयर होता है जिस संख्या से हम यहाँ क्या करेंगे भाग देंगे उसका स्क्वायर लिखते हैं। यानी पहली बार भाग विधि में क्या करते हैं पहली बार उस संख्या का क्या लिखते हैं हम स्क्वायर। तो यहाँ 9 का लिखेंगे स्क्वायर, यानी 9 9 कितना हो जाएगा हमारा 81। तो 9 में से 1 गए कितना बचा 8, और 9 में से 8 गए कितना 1, ये कितना 18, और एक पेयर उतारेंगे तो कितना पेयर 99। जब 99 पेयर आ गया तो जिस संख्या से हम यहाँ गुणा किए रहेंगे उस संख्या को यहाँ क्या करते हैं भाग विधि में ऐड कर देते हैं। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा ये 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अब अगर हम इसको करें तो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार हम इसको ले जाएं कि इससे ज्यादा ना हो, मतलब इससे ज्यादा का मतलब कि इसके आसपास रहे, कितना इससे ज्यादा हो सकता है 9 बार ले जाएंगे। तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81, हासिल कितना आया 8, 9 8 72, 8 कितना हो गया 80, 0 8, 9 एकम 9, और 9 और 8 कितना हो गया 17, 9 8 कितना हो गया 17, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 में से क्या घटेगा 9 में से 1 जाए कितना बचा 9 में से 0 जाएगा तो यानी 9, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना 198, कितना आ गया हमारा यहाँ पे शेष कितना आ गया 198 शेष आ गया। जो शेष आ गया है उसको हम क्या है जो हमने संख्या मानी तो उससे क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 9999 से माइनस कर देंगे 198, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया कितना बचा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया कितना 0, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और 9 तो कितना आ गया हमारा 9801, यानी क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारे पास 9108। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो। अब ये क्या कह रहा है हमको यहाँ याद ध्यान दीजिएगा कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना जो 16 18 और 45 से विभाजित हो। तो इसका अगर हम क्या करें लासा निकाल दें, क्या करें लासा निकाल दें तो वहां से हमको पता हो सकता है कि कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है। तो आइए निकालते हैं हम 16 18 और 45 का लासा। तो एक ही साथ निकालते हैं सबका लासा, एक ही साथ सबका लासा निकालते हैं। तो 2 से करेंगे 2 8 16, 2 9 18। अब ये तो कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4 और 5, तो इसको 45 क्या करेंगे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, अब 9 भी नहीं कटेगा और 45 भी। आगे करेंगे फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, ये 9 कटेगा नहीं और 45 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1, और ये 9 और ये 45। आगे अब 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये पद हमारा क्या हुआ खत्म हो गया। अब अगला क्या बचा 9, तो 9 किससे कटेगा हमारा 3 से। तो काटते हैं तो 1 3 त्रिकाई 9, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 एकम 1 और 3 पचे 15, और ये किससे कटेगा 5 से। तो 1 1 और 5 एकम 5। अब हमको यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है सबका क्या करना है पेयर बनाना है। क्या करना है सबका
पेयर बनाना है तो पेयर बनाते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करते थे, पेयर बनाते थे सबका। तो यहाँ सबका क्या करना, पेयर का मतलब कि दो का एक जोड़ा करना, यानी अगर दो है वो दो दो है, यानी ये 2 × 2 तो पेयर हो गया, तो इसका मान क्या हो गया 2, यानी पेयर का मान क्या होगा 1। तो ये 2 हो गया, एक पेयर ये हो गया एक पेयर। अब सिंगल हमसे क्या बच रहा है, केवल 5, सिंगल क्या बच रहा है 5। तो अतः लास्ट, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम क्या करें लासा में 5 से गुणा कर दें, गुणा करने में हमको जो गुणनफल प्राप्त होगा वह छोटी से छोटी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये हमसे क्या पूछा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर जो लासा है हमारा उसमें क्या करें, हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि 16, 18 और 45 पूरी तरह विभाजित हो, तो इसका क्या निकाल देंगे, हम लासा निकाल देंगे। तो क्या लासा निकालेंगे, आइए निकालते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 टाइम क्या हमारा 2, और 2 टाइम क्या है 3, 2 टाइम क्या है 3 × 5 1। और हमने क्या कहा कि 5 से अगर हम क्या करें गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, गुणे 3 त्रिकाएं 9 और गुणे 5 पचा 25। ये आ गया, क्या आ गया हमारा 16 × 9 × 25 हो गया। अब करेंगे तो 16 नहीं हम क्या होता है 144, यानी 144 गुणे 25। अब 25 का गुणा कर दे, 25 चौको 100, जीरो कितना हासिल आ गया 10, 25 चौको 100 और 10 110, यानी जीरो हासिल कितना आ गया 11। तो 25 से कम 25 और 11 कितना हो गया हमारा 36, यानी क्या है आंसर क्या हमारा 3600। 3600 ऐसी संख्या है जो हमारी किससे 16 से 18 से और 45 से क्या है ये पूर्णतः विभाजित। तो यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा 3600। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, यदि व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब ऐसा वालों में क्या करेंगे, हम पहले पता करें क्या किसका, जैसे क्या कह रहा है हमसे 1200, एक टोकरी में कितने फूल हैं, यानी 1250 फूल है, 1250 क्या है फूल है, 1250 फूल है एक टोकरी, और कितने कुल उसने कितने टोकरी चढ़ाई 8 फूल, 8 कितनी टोकरी चढ़ाई 8। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो 8 टोकरी, 8 8 टोकरी फूल, 8 टोकरी चढ़ाया तो कितना हो जाएंगे 1250 × 8, क्योंकि 8 टोकरी चढ़ाया तो कुल, जब हमको क्या टोटल फूल पता चलेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे उसका कि उस मंदिर वहां पे कितने मंदिर उस नगर में। तो 8 करेंगे गुणा तो 0, 8 पंच 40 जी 4, 8 एकम 8 और 4 12, गुणा करेंगे इसमें तो 8 का 0, 8 पंच 40 की 0 हासिल 4, तो 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल कितनी 2, 8 एकम 8 2 10, यानी कि कितने वहां पे क्या है कुल, कुल उसने फूल कितने चढ़ाए तो 10,000, कितने फूल चढ़ाए उसने 10,000। अब क्या करेंगे हम 10,000 क्या निकालेंगे लासा, जो लासा आएगा हमारा उसका क्या होगा उतने नगर में क्या है मंदिर है, तो निकालते हैं हम किसका 10,000 का क्या निकालेंगे लासा। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 3 जीरो बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी क्या हो गया 2500 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 बचा, ये 10 हुआ, तो 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छः 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे अब 5 से काट देंगे, किससे काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, एक बचा 12, तो 5 दूनी 10, अब कितना 2, तो 5 बचा 25 हो गया। आगे 5 से फिर काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 2, यानी 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचा 25 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पे हम क्या लासा निकाल देंगे, तो पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा जोड़े का एक लिखेंगे, 1 2 का जोड़ा 2 और 5 का जोड़ा 2, यानी 2 का जोड़ा 2, यानी 2 × 2 और 5 का जोड़ा 2, यानी 2 5 × 5 2 बार, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी 100 क्या आ गया हमारे यहाँ पे कि उस नगर में कुल कितने मंदिर थे, तो 100 मंदिर, कितने मंदिर 100 मंदिर, 100 मंदिर थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया हमारा क्या 100।
अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दिया है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्र को कितना डेकाग्राम मिठाई मिली। तो वैल्यू किसमें निकालनी है हमको, क्या निकालना है हमको, कुल छात्राएं निकालना है। क्या निकालना है कि कुल कितनी छात्राएं थी, और क्या हमसे कह रहा है कि कक्षा 6 में कितने 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई, यानी 1 किलो 600 ग्राम क्या हुआ मिठाई बांटी गई। तो एक इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे। 1.6 इंटू क्या करेंगे 1000, 1000 से 1 दशमलव कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1600। कितना आ जाएगा 1600 ग्राम। अब क्या कह रहा है हमसे कि तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितनी छात्राएं थी उस क्लास में। तो 1600 का करेंगे, 1600 का करेंगे तो 2 2 8 16, यानी 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब ये 100 आ गया, 100 आ गया। अब भी 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10, अब भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 25 आ गया तो सीधे किससे कटा, 5 से, तो 5 बचा 25। तो लासा हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे पूरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो लासा क्या आ जाएगा हमारा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 पन 40। कितना आ गया 8 पन 40। और हमसे पूछ क्या रहा है कि उसमें कुल कितनी छात्राएं हैं, तो छात्राएं बराबर क्या हो जाएगा, छात्राएं बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी क्या हो गया छात्राएं बराबर हमारा क्या आ गया 40। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या दिया, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, घटाने पे क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी इसका क्या करना है हमको, भाग विधि से क्या निकाल देना है, वर्ग। इसका भाग विधि से क्या निकाल देंगे हम, वर्ग। जब वर्ग निकालेंगे तो इसमें जो शेषफल बचेगा, यहाँ क्या कह रहा है शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो यहाँ शेषफल बचेगा इसको पूर्ण वर्ग निकालने में, वही उसको क्या करेंगे यहाँ पे हम इससे माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो जो आएगा शेषफल हमारा, उसको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो क्या होगी हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। 16160 क्या करेंगे, भाग विधि से करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इकाई की तरफ से क्या बनाते हैं, पेयर। क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। अब क्या बचा, 2 पेयर बन गए, यानी एक क्या 60 और एक 61, 1 सिंगल बच रहा है तो एक बार जाएगा, तो 1 यहाँ आएगा, तो 1 और 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बचेगा 0। तो अगला पेयर उतारेंगे, यानी 6 1 अगला पेयर, और जो संख्या से वर्ग करते हैं उसी को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी +1। तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा हमारा। अगर अब हम यहाँ क्या करें, 2 बार ले जाएं तो सही, अगर 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा हमारा 2 बार जाएगा पहाड़ा, तो 2। अब 2 से यहाँ कर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया 44। तो 11 में 1 से 4 घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 11। तो 11 में से 4 गए, कितना आएगा 7 बचा। यहाँ क्या बचा 5, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब अगला पेयर हमारा क्या है 60, लिख लेंगे 60। अब 2 हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 2, यानी कितना हो गया ये 24 हो गया। अब क्या करें, कितनी बार ले जाएं कि इससे क्या हो ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। तो अगर हम इसको क्या करें, अगर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, अगर 8 बार जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हासिल भी आएगी। तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 से यहाँ यहाँ भी लिखेंगे 7, और 7 से क्या करेंगे गुणा करके जो संख्या आएगी वो लिख देंगे। तो गुणा करेंगे तो 7 सता 49 की 9 हासिल कितना आ गया हमारा 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2 हासिल कितना आ गया 3 आ गया।
अब 7 दूनी 14 और 3 क्या हो गया हमारा 17, यानी कितना आ गया 1729 आ गया हमारा, और ऊपर क्या हमारा 1760 है। तो 10 यहाँ जीरो में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ क्या बचा हमारा, एक उधार दिए तो यहाँ 5 बचा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 7 में से 7 गया 0 और 1 से 1 गया 0, यानी शेष हमको कितना आ गया 31। कितना आ गया शेष हमको 31 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16,160 से हम क्या करेंगे 31 अगर घटा दें तो जो संख्या होगी बचेगी वो क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 16,160 से 31 घटाने पर 31 घटाने पर जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी जो संख्या आएगी वह क्या होगी, वह पूर्ण वर्ग होगी। अब माइनस करना है तो कर देते इसको, 16,160 माइनस का 31, तो करेंगे तो 10 में से एक जाए कितना बचेगा 9, और 6 यहाँ था तो एक उधार दे दिए यहाँ, तो यहाँ बचा 5, यानी 5 में से 3 गया कितना 2, 1 बचा, ये 6 और ये 1, यानी कितना आ गया हमारा 16,129। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया हमारा ये। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 954 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जोड़ दें तो क्या हो जाए पूर्ण वर्ग फल हो जाए। इसमें क्या कहे कि क्या जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग फल हो जाएगा। तो आइए इसको करके देखते हैं, कितना दिया हमको 594, कितना दिया है 594, क्या दिया है 594। अब 594 दिया है तो इसके हम नियरेस्ट देखेंगे आगे कि कौन सी संख्या क्या है हमारी पूर्ण वर्ग हो है। तो इसके नियरेस्ट आगे कौन सा संख्या, यानी 625, यानी क्या है ये 625 क्या होगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस क्या करेंगे हम 625 माइनस का 594 यहाँ कर दें, तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे क्या 2 में से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार जाए यहाँ 12, यानी 12 में से कितना 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 5 0, यानी 31। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 में कि अगर 594 हम क्या 31 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपए का क्या है मासिक खर्च है, मासिक खर्च या व्यय आता है एक। और उसके आगे क्या कह रहा है कि यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 36 रुपए हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है बाग की लंबाई ज्ञात करना, तो 1 वर्ग मीटर, क्या कह रहा है 1 वर्ग मीटर बाग को साफ करने में कितना खर्च आता है 2.25, तो लिखेंगे 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ, बाग को स्वच्छ कितना खर्चा आता है 2.25, कितना आता है 2.25। बाग को साफ करने के लिए कुल कितना व्यय आता है सॉरी 3600, तो कुल मासिक व्यय बराबर कितना है 3600, कुल मासिक व्यय कितना है 3600। तो हमसे क्या पूछ रहा है बाग का क्षेत्रफल, तो बाग का क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा कुल मासिक आय और बटा क्या वर्ग को कितना स्वच्छ रखने में लगा पैसा, यानी लगा क्या मासिक व्यय। इसको हम इससे हमारा क्या निकलेगा क्षेत्रफल, उसका हम क्या निकालेंगे जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा बाग की क्या आ जाएगी लंबाई। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये संख्या हमारी हो जाएगी 36, डबल जीरो था और 2 जीरो लग गए, यानी बटे में क्या आएगा
225। अब इसको हम काट दें, अगर कितने से 5 से काटें तो 5 चौको 20 और 2 बचा यानी 5 पचा 25। अब इसको काटे तो 5 7 35 1 यानी 5 दूनी 10। अब 3 जीरो बच गए। फिर 5 से काट दें तो 5 नवा 45 और इसको काटे तो 5 एक कम 5 2 बचा ये 22 हो गया तो 5 चौको 20। अब 2 बचा फिर ये 20 हुआ तो 5 चौको 20। अब कितने जीरो बचे 2 जीरो। अब इसको हम क्या करें लिखें तो इधर कितना 144 बटा 144 डबल 0 बटा 9। अब 3 से काट दें इसको हम तो 3 त्रिकाई 9। इसको काट दें अगर तो 3 चौको 12 2 3 8 24 और 2 जीरो। फिर ये 3 से कट जाएगा 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 18 यानी 3 छंग 18 यानी ये क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल कुल कितना आ गया 1600। ये हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल। ये हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया कितना 1600। क्षेत्रफल जब 1600 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है कि बाग की लंबाई। और लंबाई क्या होगी बाग की लंबाई। मान लीजिए ये कोई बाग है, ये बाग है। अब ये हमसे पूछ रहा है ये लंबाई हमसे क्या है ये लंबाई हमसे पूछ रहा है तो इसका हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल। तो निकालते हैं कितने 1600 का 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 तो 2 8 16 यानी कितना आ गया 800। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 400। फिर 2 से तो 2 एक कम 2 दूनी 4 यानी कितना 200। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 यानी 100। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 50। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक बचेगा 10 तो 2 पंचे 10। फिर 5 से काट देंगे क्योंकि 5 है लास्ट में तो 5 पचा 25 और 5 एक कम 5। तो हमारा कितना जोड़ा 1 2 3 यानी 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा तो करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पर 40 यानी क्या आ गया हमारा बाग की लंबाई 40 मीटर। कितना आ गई हमारी बाग की लंबाई 40 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए तो क्या कह रहा है कितने वृक्ष। तो इसका हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल। क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकाल को क्या पता चल जाएगा कि उसमें क्या लगाया है जितनी कुल क्या थी क्यारियां थी उतने ही क्या लगे वृक्ष लगे। तो निकालते हैं तो 289। अब 289 क्या है 289 का अगर वर्गमूल निकालें तो ये किससे कटेगा। अगर हम इसको काटें तो किससे कटेगा तो ये क्या है सीधे किससे कटेगा 17 से। किससे कटेगा डायरेक्ट 17 से क्योंकि और किसी संख्या से ये क्या है कट ही नहीं रहा है। तो काटेंगे क्योंकि 17 का वर्ग क्या होता है 289। 17 का वर्ग क्या होता है 289 तो 17 आ गया और एक 17 यानी 2 का पेयर बनाएंगे यानी कितने कुल है यानी कुल कितने क्यारियां कुल वृक्ष लगे 17 वृक्ष यानी कुल कितने वृक्ष लगे 17 वृक्ष। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा क्या 17। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू धन्यवाद।